तो हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है एक्सरसाइज नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है और पेपरों में भी आती है। हमें आपको पता है इस साल 40% MCQ आए थे एंड ये MCQ का सॉल्यूशन है, फिल इन द ब्लैंक MCQ वॉटेवर। तो MCQ पेपर में भी आते हैं और हमारे चैप्टर में भी दिए हुए हैं। तो 10 खंड होंगे तकरीबन, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है रीड द टेक्स्ट एंड सर्कल द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सबसे पहले आपने जो है बुक की रीडिंग करनी है, फिर आपको पता चलेगा बुक कह क्या रही है, चैप्टर का मकसद क्या है, तो उसका हमने कंटेंट बना दिया है। फिर आप समझेंगे कि बुक का क्या कहना है, मकसद क्या है, इस चैप्टर का कौन क्या काम कर रहा है, तो आपको फिर ये सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व करने के बाद अपने पार्टनर के साथ कंपेयर करें कि आपके आंसर सही है नहीं है। हमारे पास कोई पार्टनर नहीं है तो हम खुद ही आपके पार्टनर है, तो हम ही आपको सॉल्यूशन करके देते हैं। तो अख्तर वाज डैश बिकॉज ही वाज आस्क्ड टू क्लीन कपबोर्ड एंड डेस्क। तो ये पहला हमारा जो स्टार्ट हुई थी कचेरी, मतलब जो डिस्कशन, उसमें था अख्तर वाज क्रॉस, हैप्पी, अपसेट, एंग्री, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर कोई भी क्रॉस का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर क्रॉस का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया होगा तो उसका हमें साइनोनियम यूज़ करना होगा। क्रॉस का साइनोनियम हमने यहीं पर पढ़ा था, मैं आपको दिखाऊँ, ये मैंने आपको एक्सरसाइज पढ़ाई थी। तो यहाँ पर क्रॉस का दिया हुआ है सी, एंग्री। तो बुक वाले खुद एंग्री दे रहे हैं तो हम खुद एंग्री लिखेंगे, तो एंग्री इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो है एंग्री जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कुछ जो है आपको कहेंगे कि अपसेट होगा, तो बेसिकली अपसेट आप कह सकते हैं, हो सकता है, लेकिन बुक के रिलेटेड हमें बुक से देखकर जो है कोर्स में दिया हुआ है तो वो होगा हैंग्री। अपसेट, हैप्पी, नन ऑफ दीज इसके तीनों गलत ऑप्शंस हैं। एंग्री जो है इसका सही ऑप्शन है। द हेडमास्टर डिड मैनुअल वर्क विच मेड अख्तर फील डैश, एक्साइटेड, सैड, अशेम्ड, वरीड। तो ये इसमें बुक के टेक्स्ट में अशेम्ड लिखा हुआ था, शर्मिंदा हुआ अख्तर के हेडमास्टर ने जो था, आई थिंक वॉशरूम साफ़ किया था, तो मैनुअल लो वैल्यू वाला वर्क था, तो बेसिकली वो अशेम्ड हुआ था। एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ डैश आवर लास्ट प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक पार्ट इन डिगिंग अ ट्रेंच। मतलब खंदक कौन सी जो है बैटल में, कौन से जो है वार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक को यानी खोदने में मदद की थी, यानी हिस्सा किए लिया था उसमें। तो बेसिकली बुक के अंदर एक ही जो है बैटल गजवा का जो है जिक्र किया हुआ है, वो है खंदक, गजवा खंदक। और ये ट्रेंच का भी मतलब होता है खंदक, तो उसका करेक्ट आंसर होगा खंदक। ओहद, बदर, तबूक, खंदक। तो जो खंदक है वो उसका जो है करेक्ट आंसर है सी। अब अगर हम बात करें कि आप बिजनेस नहीं, सुल्तान नसीरुद्दीन अर्नड हिज लाइफ बाय मेकिंग। तो उन्होंने अपनी कमाई की थी ज़िंदगी में, तो वो केव्स बनाया करते थे लोगों के लिए। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, नोट द पोर्ट्स, नोट आर्मर्स एंड ज्वेलरी। आप बिजनेस टाइकॉन, तो ये बिजनेस वाली बात करें, आप बिजनेस टाइकॉन डिड नॉट हैव एनी डैश ऑफ फॉर वर्क। यानी बिजनेस टाइकॉन थे ना, तो उसने बताई थी आई थिंक कि उसके पास कोई भी सर्वेंट्स नहीं थे, वो अपना काम खुद किया करते थे। प्लम्बर नहीं होगा, कारपेंटर नहीं होगा, चीफ नहीं होगा, सर्वेंट इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो अपना काम खुद ही किया करते थे, नौकर चाकर थे ही नहीं उनके पास। डेवलप कंट्रीज डेज द डिग्निटी ऑफ वर्क। डेवलप कंट्री जो होती हैं, मतलब एक डेवलप कंट्री हो गई हमारी चाइना, वो वेल एंड डेवलप यानी तरक्की आती कंट्री, जो तरक्की कर चुकी है, तरक्की पा चुकी है, तो वो जो होती है देश द डिग्निटी ऑफ वर्क। क्या करती है डिग्निटी ऑफ वर्क की? प्लान करती है, रिक्वेस्ट करती है, एक्सप्लेन करती है, यानी बताती है, अंडरस्टैंड। तो अंडरस्टैंड करती है, हमारी बुक में भी लिखा हुआ है अंडरस्टैंड करती है, समझती है कि काम की अजमत का क्या वैल्यू है, काम की शान वॉटेवर। तो 7वां नंबर MCQ हमारा आ जाता है यहाँ पर। इन चाइना इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीवन टू वर्क इन द फील्ड और इन अ। तो मैंडेटरी चाइना में इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए कि वो फैक्ट्री में काम करे, रेस्टोरेंट में, गवर्नमेंट ऑफिस या स्कूल में। तो फील्ड में तो करते हैं और फैक्ट्री में। बी इज़ द करेक्ट आंसर। द सन ऑफ अ हाई US गवर्नमेंट ऑफिशियल यूज टू डिलीवर पेपर्स टू बी इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट होना चाहता था, बुक में भी लिखा हुआ था, तो वो इंडिपेंडेंट इज़ द करेक्ट आंसर, नोट सी, डी एंड ए। तो इंडिपेंडेंट होना चाहता था और एक दिन वो बीमार हो गया, तो उसके जो वालिद थे तो वो देने गए थे, और दूसरे ने पूछा, उसके जो है कैरेक्टर ने पूछा आप क्यों गए, तो उसने कहा वो अपने जो है बंदे हैं जो ग्राहक हैं उनके, वो उसको खो ना दे मेरा बच्चा। तो बेसिकली ये ऐसे हुआ था। सक्सेसफुल पीपल बिलीव डेट पीपल हु डू ऑल काइंड्स ऑफ जॉब शुड बी ट्रेडेड। सक्सेसफुल पीपल बिलीव डेट पीपल हु डू ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स शुड बी ट्रेडेड। तो
जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो मानते हैं कि हर किस्म की जो है नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होती। मतलब हर किस्म के, कोई भंगी है, कोई नौकर है, कोई मोची है, कोई दर्जी है, कोई कुछ भी तरीके का काम कर रहा है, तो उनको जो है हम इक्वली ट्रीट करें। मतलब उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, उनको उतनी इज़्ज़त देनी चाहिए जितनी ड्राइवर को दें, उतनी जितनी मोची को दें हम, उतनी जो है वही की वही जो है हम उसके एक डॉक्टर को दें। इंजीनियर को ज़्यादा दे रहे हैं, मोची को कम दे रहे हैं, तो इक्वली ट्रीटेड होने चाहिए। हर किसी का राइट है कि वो इंसान है, उसके जो है वो इंसान है, पाकिस्तान का शहरी है, वो हमारा जो है एक सिटीज़न है, तो उसके सिटीजन राइट्स हैं उस पर लागू होते हैं। अख्तर रियलाइज डेट ऑल वर्कर्स शुड बी रिस्पेक्टेड विदाउट डैश। तो देयर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं नॉट इक्वली जो है ट्रीटेड। हम किसी को जो यानी छोटी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं हम इक्वली ट्रीट ना करें, गरीब अमीर को ज़्यादा वैल्यू दें, गरीब को कम वैल्यू दें। तो अख्तर ने रियलाइज़ किया कि तमाम जो है हम वर्कर्स को रिस्पेक्ट करें बगैर उनमें कोई भी हेरा फेरी किए, मगर उसके ऊंच नीच देखकर हमें जो है हर किसी की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो भी काम कर रहा है। तो डिस्क्रिमिनेशन इज़ द करेक्ट आंसर, नॉट मैनिपुलेशन, सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को ये जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा और समझ आ चुका होगा। तो अब हम जो है एक्सरसाइज नंबर 5 का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपने एक्सरसाइज नंबर 5 का सॉल्यूशन देखना हो तो राइट वाली वीडियो देख लें, अगर एक्सरसाइज 3 का सॉल्यूशन देखना हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लें।